चलो आज हम लोग को शुरू करना है क्या, गुडविल। गुडविल क्या होती है, अच्छा बताओ ना। गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ना, नाम, इज्जत, शोहरत ना, ब्रांड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल बोलते हैं। गुडविल का जो होता है मामला कैसे होता है, गुडविल के होने से क्या होता है फर्म में? हाँ, गुडविल का फ़ायदा ये होता है हमें, दूसरे जितने कमा रहे हैं उससे क्या होगा, पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब तुम कोई भी चीज़ ले लो, जैसे 56 भोग का ले लो मामला। 56 भोग की चाट कितने की मिलेगी तुमको? 60 रुपये की। और वही चाट अगर नॉर्मल दुकान पे लोगे तो 30 रुपये की मिलेगी। तो ये 30 का जो फ़र्क आ रहा है तो क्या है, ये तुम्हारी गुडविल है। जैसे स्टारबक्स, यही नाम है ना स्टारबक्स। कितने कॉफ़ी आती है? हम तो पिए नहीं हैं आज तक के, तुम लोग बताओ। 600 के आसपास की आती है। और यहाँ हम लोग क्या कितने मिल जाती कॉफ़ी? 40 रुपये 50 रुपये कॉफ़ी ना। क्या है, नाम है नहीं है, आदमी जाता खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए, यूँ फ़ोटो खिंचा रहा दिखा करके ना, स्नैप बनाता जा करके। तो ये क्या है चीज़, ये गुडविल ही तो है, हाइप बना दिया है इसे। ज़ारा ना, ज़ारा का मतलब एक हाइप होती है भाई। नॉर्मल कपड़े कितने मिल जाएंगे, 1000 रुपये की जीन्स मिलेगी, ज़ारा में वही जीन्स मिलेगी 3000 रुपये की, 4000 रुपये की। तो क्या है, ये गुडविल ही तो है। अब ये गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कि कैसे पता करेंगे हमारी गुडविल है कि नहीं है, कैसे वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का? तुम माई मार्केट में गुडविल है कि नहीं है कैसे जानोगे? कोई तरीका हो गुडविल का जानने का कि गुडविल है कि नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा पार्टनर्स के द्वारा। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए बहुत सारे क्या दिए हुए हमारे पास, करने का हमें क्या कैसे हम लोग पता लगाएंगे मेरी मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है। उसके 3 तरीके बताए गए, वैल्यूएशन के 3 तरीके बताए गुडविल में, कि कैसे हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना है, कैसे निकालना है तो मार्केट में गुडविल है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट बढ़ जाता है तुम्हारा। जब भी गुडविल तुम्हारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट भी। जैसे टुंडे कबाबी, नॉर्मल कबाब पराठे ज़्यादा कबाब पराठे बिकते नहीं बिकते? तो अच्छा, रहीम करीम नॉर्मल कुलचे नारी ज़्यादा कुलचे नारी बिकती नहीं बिकती है? गलत कह रहे, इन सभी गुडविल है नहीं है तो अच्छा। और जिनकी गुडविल होती है उनकी सेल क्या होती है, ज़्यादा। और सेल जब ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है कि कैसे हमारे, अगर ज़्यादा है तभी तो गुडविल है। अगर जितना सब लोग कमा रहे उतना हम कमा रहे तो गुडविल है मेरी मार्केट में। सभी लोग 10,000 कमा रहे, हम भी 10,000 कमा रहे तो गुडविल हुई मेरी। सब अगर 10 कमा रहे तो हम कमा रहे हैं 25, तो गुडविल है। 15,000 रुपये काहे के दे रहा है उनको, नाम के दे रहा है ना। अब आईफोन को देख लो, सभी फ़ोन से ज़्यादा महंगा बिकता नहीं बिकता है? हालांकि फीचर सब में ज़्यादातर क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लेकिन कुछ अलग होता है। लेकिन गुडविल के तो पैसे हैं, आदमी काहे के लिए दे रहा हो पैसे, वो कटे हुए सेब के लिए। तो पहला तरीका क्या बताया गया वैल्यूएशन करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला तरीका क्या है तुम्हारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा, सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा तरीका है। और तीसरा क्या है तुम्हारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड है हमारे गुडविल के। पहला कौन सा है तुम्हारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड से हमें गुडविल को फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। इससे तुम्हारा 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं हम लोग, इनमें से पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कितने टाइप से होते हैं बताओ, अच्छा पता है तुम लोग को? बताओ, किसी को पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड कितने टाइप निकालते हैं लोग, बताओ। बोलो, वेट कर रहे हैं। हाँ, 2 टाइप, कौन कौन से? सिंपल एवरेज और प्रोडक्ट नहीं होता, वेटेज होता है।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे? 2 टाइप के होते हैं तुम्हारे। पहला क्या होता है तुम्हारा? पहला होता है तुम्हारा सिंपल एवरेज। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा? दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा? वेटेज एवरेज मेथड तुम्हारा। वेटेज एवरेज। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं तुम्हारे, एक सिंपल एवरेज और दूसरा कौन सा? वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज दोनों के आंसर भी अलग अलग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ का कोई रूल हो, अगर याला से नहीं लगाओ दूसरे लगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब तक वेटेज लिखे ना मिले तब तक सवाल में वेटेज का क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है तो सिंपल एवरेज के बारे में बोल रहा है, वो वेटेज के बारे में नहीं बोल रहा है। समझ में नहीं आया तो यहाँ तक पहले नोट करो फटाक से। ठीक है, अब हम लोग को देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 मेथड होते हैं तुम्हारे, सिंपल और वेटेज। ठीक है, सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब 2 बार में करना है, 1 बार में करना है सिंपल को? 1 बार में। सब लोग कहोगे शॉर्टकट चाहिए, हालांकि तरीका 2 तरीके से, पहले समझो 2 पार्ट में। देखो पहले हम लोग को फाइंड करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होता है हमें सिंपल में एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ना, नंबर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स पहला स्टेप है तुम्हारा। और दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या होगा? गुडविल। अब ये कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, ये 2 स्टेप में हमारे क्या निकलेगा? गुडविल निकलेगी। स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड करना होगा हमको, और दूसरे पे क्या करना होगा? गुडविल। ठीक है, जब हमें लगाने को बोलेगा ऐसे ही करेंगे। और जब हम लोग अभी सवाल लगाएंगे, कौन से? जो अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में गुडविल निकालने में उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ यूज़ करना फॉर्मूला, फिर बता रहे लॉन्ग क्वेश्चन में। अभी कोई यूज़ नहीं करेगा, अभी ऐसे ही निकालेंगे सब लोग। जब लोग एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ पढ़ेंगे तब वैसे निकालना शॉर्टकट से। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो ये तुम्हारा पहला तरीका है और ये तुम्हारा दूसरा तरीका है। लेकिन यूज़ कौन सा करोगे तुम लोग? ये वाला करोगे। ठीक है, हमेशा ये वाला करना, 2 स्टेप वाला। और ये वाला यूज़ कब करेंगे? सवाल में करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, मर्ज कर दिया उठा करके इसको। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसको उठा के क्या किया? देखो मर्ज कर दिया। बस यहाँ पे क्या किया? ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो लिखा है यहाँ पे, देखो। अगर मैथ्स पढ़ोगे तो क्या किया हमने? एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? बस हमने खोल दिया यहाँ पे, देखो। ठीक है, अभी लेकिन हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, देन फाइंड करेंगे क्या? गुडविल। नोट कर लो उसको। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को एक हम लोग। ठीक है, कैसे करें? हमने बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन। 2012 में 50,000 का प्रॉफिट था, 13 में 30,000 का प्रॉफिट था, 14 में ब्रैकेट बनाया, मतलब लॉस है। ब्रैकेट का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? लॉस है हमको, ये लॉस है। ठीक है, 15 में फिर प्रॉफिट हुआ 30,000 का, 16 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले हम लोग को फाइंड करना होगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? बचपन में निकालना सीखा था, क्लास 3rd 4th में ना एवरेज निकालना सीखा होगा, तो वही। और ऐसे हम लोग अपनी मार्कशीट के मार्क्स बनाते हैं, परसेंटेज याद है नहीं याद है? एवरेज निकाल कर 50,000 प्लस कितना
30,000। अब देखो लॉस है ना, लॉस क्या होगा तुम्हारा, प्लस होगा माइनस होगा, लॉस होगा माइनस, माइनस कितना 10,000 प्लस 30,000 और प्लस 40,000 हो गया, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और ये 5 साल। फिर देख लो 1 2 3 4 5 हो गए ना, कितने साल हुए तुम्हारे 5 साल। ये नहीं माइनस वाले को जोड़ो नहीं ये साल हम नहीं काउंट करेंगे, कितने साल हुए, जितने ईयर होंगे ना, जितने काउंटिंग ऊपर 1 2 3 4 5, ऐसे हम लोग कैसे क्या निकालते थे, हम लोग अपनी मार्कशीट का एवरेज निकालते थे, डिवाइड बाई 5 करते थे। क्यों करते थे, 5 सब्जेक्ट होते हमारे, हाई स्कूल में 6 होते थे, किससे डिवाइड करते हम लोग 6 से करते थे। तो इसी तरीके के ऊपर कितना 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा आंसर हमारा 28,000 आएगा। नहीं पहले टोटलिंग कितनी आएगी 1,40,000 आएगी, और डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 28,000। आ गया समझ में, नहीं आ गया तो कितने लोग को नहीं आया, नम्रा आ गया तुम लोग को, सबको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का आ गया ना। अब उसके बाद इज इक्वल टू, या दूसरा क्या लिखा है, गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा 28,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट, इंटू नंबर ऑफ परचेज क्या होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 3 ईयर्स, तो इंटू 3 कितना आएगा आंसर तुम्हारा 84,000। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया क्या गुडविल। समझ में आया नहीं आया तो अच्छा, निकलना समझ में आया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, पक्का बताओ। आज हम लोग गुडविल सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से खाली, ठीक है। बाकी सवाल जो है वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, पंच कर देंगे। जिसको भी सवाल लगाना हो तो आखिरी में इमेज मिलेगी, उसको क्या करना, देख करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। नोट कर लो उसको फटाक से, फिर क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को। डीके गोयल निकालो सब लोग, डीके गोयल सभी में आएगी, ठीक है, CBSE हो चाहे SC हो। अब देखो एक क्वेश्चन एक और है तुम लोग के पास, ये वाला भी सॉल्व करो। 2015 में 1 लाख, 16 में 2 लाख, 17 में 4 लाख, 18 में लॉस 2.5 लाख का, 19 में 3.5 लाख, 2020 में 6 लाख और 2021 में 1.5 लाख का लॉस। 2 लॉस इसमें है, और नंबर ऑफ परचेज दे रखा है 4 ईयर्स का। सॉल्व करो इसको, करो फटाक सॉल्व। देखो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा कितना 714285, 714285, और यहाँ पे राउंड ऑफ करके आया है आंसर, ठीक है। आ रहा होगा 714284 आ रहा होगा, 85 पॉइंट लगा था, तो 0.5 के अगर ऊपर होता तो हम क्या कहते हैं उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये एग्जाम में नहीं आता। आएगा क्या तुम्हारा, आएगा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन गुडविल में, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अब ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है पहले तो, अच्छा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो कि क्या हो, अनसर्टेन तरीके से हो जाए, या जिसका ताल्लुक बिजनेस से ना हो, जिसका ताल्लुक बिजनेस से ना हो, जो एक नॉर्मल एक्टिविटी ना हो, ऐसा लॉस जो नॉर्मल ना हो, उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या बताओ, लॉस बाय फायर, दूसरा क्या है लॉस बाय थेफ्ट, और हैं, अब बस हो गया, लॉस कितनी लॉस करेंगे हम लोग, और बताओ। कोई भी ऐसा होगी जो कि क्या हो, पर्सनल नेचर का हो, वो भी तुम्हारा क्या होता है, एबनॉर्मल होता है तुम्हारा, ठीक है। जैसे मान लो इनकम टैक्स हो गया ना, या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जो पर्सनल नेचर का हो, खुद के लिए किया हो, तो वो तुम्हारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ऐसा लॉस जिसका बिजनेस से कोई भी ताल्लुक नहीं होती है। और एनुअल गेन क्या होता है, ऐसी इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, जिसका ताल्लुक बिजनेस से नहीं है। जैसे कुछ तुमको मिला हो, क्या मिला हो, कंपनसेशन मिला हो, कंपनसेशन हो तुम्हारा, कंपनसेशन रिसीव हुआ तुमको कहीं से भी,
तो वो तुमने क्या दिखा दी, इनकम दिखा दी, लेकिन वो तुम्हारी इनकम नॉर्मल इनकम में नहीं आएगी। नॉर्मल इनकम सिर्फ एक बिजनेस में, वो क्या है, सेल, बाकी सब एबनॉर्मल इनकम होती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो जो कि क्या, दूसरा क्या मान सकते हैं हम लोग, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, भाई हमारा घर है, घर से रेंट आ रहा है, घर के रेंट से कोई बिजनेस का ताल्लुक है, बताओ। अच्छा, घर के रेंट से कोई बिजनेस का ताल्लुक होता है? अगर रेंट ना, बिजनेस ना चले, रेंट क्या नहीं मिलेगा हमको? या रेंट मिल रहा है तो बिजनेस से कोई ताल्लुक है, बताओ। अगर हमारा किराए पे रेंट आ रहा है तो उससे बिजनेस से कोई ताल्लुक है? नहीं ना। अगर बिजनेस ना भी करे तब भी हमें रेंट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एब नॉर्मल गेन। तो इसको क्या करना है, कोई भी अगर एब नॉर्मल लॉस देखोगे तो क्या करोगे तुम, उठाओगे उसको, वो घट चुका होगा, तुम्हें क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा। और कोई भी एबनॉर्मल गेन क्या करना होगा तुमको, माइनस करना होगा, ठीक है। बस एक छोटा ट्रीटमेंट है, उसी में हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। नोट कर लो उसको फटाक से। देखो इसी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक। अच्छा, एक इनकम हमने और ऐड कर ली थी, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, ठीक है। वो भी तुम्हारा क्या होगा, एबनॉर्मल गेन कहलाएगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लिखा होगा एबनॉर्मल गेन के बारे में, साफ साफ लिखा होगा, कंपनसेशन, रिफंड, टैक्स, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन ले लिया, वही क्वेश्चन जो हमने कराया था अभी, वही क्वेश्चन ले लिया हमने उठा करके, ठीक। हटा दे यहाँ से, यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है, तुमने कुछ करना नहीं है। अब ये 2013 में लॉस में फायर हुआ 10,000 रुपये का। लॉस में फायर क्या है, एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस है? लॉस है। तो लॉस क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। कहाँ करेंगे, 2013 वाले कॉलम में जाके प्लस कर लेंगे कितना हम लोग, 10,000। तो अब टोटल कितना हुआ तुम्हारा, 40,000 हो गया। समझ में आया नहीं आया तो, ठीक। अब 2016 में फिर आ गए, 16 में क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स क्या हुआ तुम्हारा, रिफंड हुआ है। तो इनकम टैक्स रिफंड क्या है, एबनॉर्मल गेन है कि लॉस है, गेन है। तो गेन क्या करते हैं हम लोग, माइनस। 16 कौन सा है, ये वाला साल ना, माइनस कितना, 5,000, कितना आएगा हमारा, 35,000। माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000, ठीक। अब हमको फिर से वैसे काम करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो पहला नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना रखा तुम्हें यहाँ पे, 50,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000 और प्लस 35,000 ना, और डिवाइड में कितना, 1 2 3 4 5, कितना होगा, टोटल करो उसको, कितना होगा टोटल करने पे, कितना है, 4,60,000 ये है, 4,60,000 ये है ना, 4,60,000, ठीक है। टोटलिंग कर लो, टोटलिंग कोई दिक्कत नहीं है। $50,000 40,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000 और प्लस 35,000, 145 आ रहा है। कौन बोले 460, 145,000 हो गया ना, और डिवाइड हो कितना, 5 करो, कितना डिवाइड, 29,000 आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया ना। और दूसरा क्या होगा तुम्हारा, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या बनेगी तुम्हारी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस तुम्हारा, ठीक है। तो एपी कितना निकला तुम्हारा, 29,000 इंटू 3 कितना होगा, 87,000,
आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं है तो अच्छा, एडजस्टमेंट समझ में आई नहीं है तो अच्छा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्लियर हो गया। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, और गेन होगा तो माइनस करेंगे, रिवर्स कर देते उठाकर, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन जितने भी हैं अब आप लोग लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा या 3 होगा, देखो कितना रखा है टी के गोल में। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ना, ISC में क्वेश्चन नंबर 1 होगा और CBSE में क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। देखो बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग घर से लगा लिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इलिशन 1 होगा ISC का, और CBSE के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। सेम क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे, बाकी के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे।